हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। एंड इस फोन के लिए सैमसंग अपने लेटेस्ट One UI 6 जो कि एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है का अपडेट रिलीज कर दी है, जिसका साइज 2.27 GB का है। एंड इस अपडेट के साथ आपको 1 नवंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। इस अपडेट के फीचर्स का बात करें तो आप देख सकते हैं कि चेंज लॉग जो है ना वो काफी लंबा है। एंड इस अपडेट में आपको काफी सारा नया फीचर्स देखने के लिए मिलता है, जिसमें से 15+ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। न्यू फीचर्स हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले आप देख सकते हैं One UI 6 अपडेट करने के बाद हम 15 मिनट का एक CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन किए थे, जिसमें एवरेज जिप्स स्कोर जो है 1,70,000 के अराउंड है एंड CPU थ्रॉटलिंग 75% तक शो कर रहा है। इसके अलावा जो Geekbench 6 CPU बेंचमार्क स्कोर है सिंगल कोर में 955 एंड मल्टी कोर में 2006। बाकी इस अपडेट को इंस्टॉल करके अभी हम फोन को बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट न्यू फीचर ऐड किया गया है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले वीडियोस में जो है ना हम इसका एक रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे कि ये अपडेट आपको सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में अभी इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं। बाकी जितना हम अभी तक फोन को यूज किए हैं, फोन का परफॉर्मेंस हमको स्टेबल लगा। तो जो फर्स्ट न्यू फीचर या चेंजेस है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे टॉप पे आपको दो कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई एंड ब्लूटूथ का फिक्स स्विच देखने के लिए मिल जाता है। कंप्लीट कंट्रोल सेंटर में जो भी स्विचेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है जैसे कि आई कंफर्ट, शील्ड, डार्क मोड, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड स्मार्ट व्यू एंड डिवाइस कंट्रोल का आपको दो बटन मिलता है जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अब अगर आपको कंट्रोल सेंटर को एडिट करना है तो यहाँ पे पेंसिल आइकन के ऊपर आपको टैप करना है एंड आपको दो ऑप्शन मिलेगा, टॉप का एंड फुल का। अब अगर हम सिर्फ एक बार स्वाइप डाउन करते हैं तो ये टॉप व्यू ऑफ कंट्रोल सेंटर है, जहां पे आपके पास 6 स्विचेस है और इन 6 स्विचेस को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप टॉप व्यू में कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ये फुल व्यू ऑफ कंट्रोल सेंटर है, तो यहाँ पे पेंसिल आइकन पे टैप करके आप टॉप व्यू का जो 6 स्विच है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एडिट पे टैप करके यहाँ से जिस स्विच को ऐड करना है उसको आप ऐड कर सकते हैं, जिसको रिमूव करना है माइनस बटन पे टैप करके आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से फुल का ऑप्शन मिलता है, एडिट पे टैप करके जो फुल कंट्रोल सेंटर में जो भी स्विचेस है, जो स्विच ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस स्विच को रिमूव करना है माइनस पे टैप करके आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर आप पेंसिल के आइकन पे टैप करते हैं ना तो दूसरा नया एक सेटिंग ऐड किया गया है, क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस। इसके ऊपर टैप करके अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं एंड देन अगर आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे सिंगल स्वाइप डाउन करेंगे ना तो फुल कंट्रोल सेंटर को आप ओपन कर पाएंगे। एंड ये सिंगल स्वाइप डाउन वाला जो फीचर है ये सिर्फ टॉप राइट कॉर्नर पे ही वर्क करेगा। आप कहीं पे भी और सिंगल स्वाइप डाउन करेंगे तो टॉप व्यू ऑफ कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होगा, फिर आपको दोबारा स्वाइप करना पड़ेगा फुल कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के लिए। तो सिंगल स्वाइप में अगर आपको फुल कंट्रोल सेंटर ओपन करना है तो टॉप राइट कॉर्नर में इस तरीके से स्वाइप डाउन करके आप ओपन कर सकते हैं इस क्विक इंस्टेंट एक्सेस वाले सेटिंग की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर का जो लेआउट है उसमें भी आपको चेंज नोटिस होगा। जितना भी नोटिफिकेशन आता है सब आपको सेपरेटेड दिखेगा। इसके अलावा ये जो दो नोटिफिकेशन है दोनों ही गूगल ऐप की तरफ से भेजा गया है। एक क्रिकेट का स्टेटस अपडेट है, एक वेदर का नोटिफिकेशन है और आपको यहाँ पे जो है ना वेदर का आइकन शो कर रहा है, यहाँ पे क्रिकेट का आइकन शो कर रहा है। बट अगर हम यहाँ से सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं, एडवांस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं कुछ देर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना ऐप आइकन दिखने लगेगा, ना कि वो जो क्रिकेट का आइकन शो कर रहा था वो। तो इसी तरीके से जो है ना आप ऐप आइकन को नोटिफिकेशन में इनेबल कर सकते हैं, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन सेटिंग में शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन को इनेबल करके। नेक्स्ट One UI 6 अपडेट के बाद आपको Samsung M34 5G में VoNR का सपोर्ट मिलता है, मतलब कि वॉइस ओवर 5G का सपोर्ट मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क 5G शो कर रहा है, बट उसके बगल में VoLTE शो कर रहा है, मतलब कि जब भी कोई कॉल आएगा ना तो LTE पे शिफ्ट हो जाता है। बट इस अपडेट के बाद अगर आप कनेक्शन सेटिंग में जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं तो यहाँ पे आपको VoNR वॉइस ओवर 5G का ऑप्शन मिलता है। एंड इस ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में अब VO 5G शो कर रहा है, इसको डिसेबल करने पे VoLTE शो कर रहा है। बट फिलहाल मेरे लोकेशन पे ये VoNR का जो फीचर है ये सिर्फ जियो सिम के साथ ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शन सेटिंग में वाईफाई में 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके इंटेलिजेंट वाईफाई सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंट वाईफाई के ऊपर अगर हम 7 टाइम टैप्स करते हैं ना तो यहाँ पे कनेक्टिविटी लैब का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। इसके ऊपर टैप करके तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्ड वाईफाई का जो यूसेज है वो देख सकते हैं कि आप कितने देर तक वाईफाई यूज किए हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट वीकली रिपोर्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप किस बैंड के वाईफाई को और किस स्टैंडर्ड के वाईफाई को कितना देर यूज किए हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम नीचे जाते हैं तो कस्टमाइज वाईफाई लिस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके अगर आप शो बैंड इंफॉर्मेशन को इनेबल करते हैं उसके बाद जो भी अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क होगा उसके नीचे जो है ना आपको बैंडविड्थ देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट कनेक्शन सेटिंग में मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टिथरिंग में मोबाइल हॉटस्पॉट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आप कितना मोबाइल डेटा शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी कनेक्टेड डिवाइस है वो कितना मोबाइल डेटा
आपका यूज कर चुका है। इसके अलावा अपने मोबाइल हॉटस्पॉट को बंद किए बिना किसी स्पेसिफिक डिवाइस के साथ डेटा शेयरिंग को बंद करना चाहते हैं, कुछ लिमिट लगाना चाहते हैं डेटा शेयरिंग से रिलेटेड या फिर टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। जो भी कनेक्टेड डिवाइस है जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे फोन से 2 कनेक्टेड डिवाइस है। जिस डिवाइस के साथ आपको डेटा शेयरिंग बंद करना है या फिर कुछ लिमिट लगाना है, उसके आगे जो आपको गियर का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आप पॉज शेयरिंग कर सकते हैं। इससे इस डिवाइस के साथ डेटा शेयरिंग जो है वो बंद हो जाएगा। फिर रिज्यूम शेयरिंग पे टैप करके आप डेटा शेयरिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। उस स्पेसिफिक टाइम के बाद डेटा शेयरिंग इस डिवाइस के साथ बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का आप लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड काफी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ऐड किया गया। अगर आप सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो ब्लॉकर का। अगर आप यहाँ से ऑटो ब्लॉकर को इनेबल करते हैं तो फिर आप सिर्फ ऑथराइज्ड स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। अनऑथराइज्ड स्टोर से जो भी एप्स है उनको ये ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा आपके फोन में जो भी एप्स इंस्टॉल्ड है उसका सिक्योरिटी चेकअप होगा। इसके अलावा यूएसबी केबल के थ्रू अगर आप अपने फोन को मैलिशियस चार्जर या मैलिशियस कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस आपके फोन पे कोई भी कमांड सेंड नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे 2 एडवांस प्रोटेक्शन भी है जिसमें मैसेजिंग ऐप प्रोटेक्शन है। अगर मैसेजिंग ऐप में किसी इमेज में कोई मालवेयर डिटेक्ट होता है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा आप यूएसबी केबल के थ्रू जो है ना कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, उसको ये ब्लॉक कर देगा। डेफिनेटली ये सेटिंग्स आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फील करा रहा होगा, बट ये सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके डेटा एंड आपके प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए। नेक्स्ट, इस अपडेट के बाद आपको यूआई में बहुत जगह पे 2 फिंगर्स ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप होम स्क्रीन पे किसी ऐप को इस तरीके से होल्ड करते हैं, स्वाइप करके जो है ना आप इसको किसी और पेज पे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम गैलरी में आ जाते हैं, एक एल्बम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से रेंडमली जो है ना हम कुछ फोटोज या वीडियोज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ड्रैग इस तरीके से होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करके हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एल्बम सेक्शन में एंड किसी भी एल्बम में इस तरीके से लाके हम यहाँ पे मूव या कॉपी कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप फोटोज को यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से होल्ड करके ऐप को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इन फोटोज को किसी भी ऐप में यूज करना है, जैसे यहाँ पे अगर हम जीमेल ओपन कर लेते हैं, कंपोज में आ जाते हैं एंड यहाँ पे जो है ना हम इस तरीके से ड्रॉप करके इन फोटोज को अटैच कर सकते हैं ईमेल में। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में कनेक्शन में डेटा यूसेज में जाते हैं, अलाउड नेटवर्क फॉर एप्स के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे अब आप अपने फोन में इंस्टॉल्ड किसी भी ऐप को जो है ना मोबाइल डेटा और वाईफाई के साथ यूज कर सकते हैं, या सिर्फ वाईफाई ओनली के लिए लिमिट कर सकते हैं या मोबाइल डेटा ओनली के लिए लिमिट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे YouTube ऐप को हम सिर्फ वाईफाई ओनली पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम क्लोज करके YouTube ऐप को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि YouTube इज नॉट अलाउड टू यूज ऑन मोबाइल डेटा शो कर रहा है एंड यहाँ पे YouTube ऐप जो है ना ओपन नहीं हो रहा, लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम वीडियोस नहीं देख सकते हैं बिकॉज फिलहाल मेरा जो फ़ोन है वो मोबाइल डेटा पे रन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन में वाईफाई ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ना वो वाईफाई से कनेक्ट हो गया, बट यूट्यूब ऐप अभी भी लोड नहीं हुआ है। कुछ सेकंड का टाइम लगेगा एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब यूट्यूब ऐप प्रॉपरली वर्क करने लगा है, लोड होने लगा है। जो भी वीडियोज़ अगर हमको देखना होगा तो वो वीडियोज़ हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी ऐप के लिए जो है ना आप लिमिट कर सकते हैं उसको वाईफाई ऑनली, मोबाइल डेटा ऑनली, या फिर अगर आप दोनों के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, पिन एंटर करते हैं, उसके बाद क्लॉक के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे जो है ना हमको 2 न्यू फॉन्ट नोटिस हुआ जो कि हमको इस अपडेट के बाद देखने के लिए मिला। नेक्स्ट, कैमरा ऐप में फोटो मोड में एंड वीडियो मोड में जो है ना कुछ स्विच का आइकन चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे मोशन फोटो का आइकन चेंज हुआ है, फिल्टर का आइकन चेंज हुआ है, वीडियो में यहाँ पे सुपर स्टडी मोड जो है इसका आइकन चेंज हुआ है एंड वीडियो मोड में यहाँ पे जो रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो अब आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। साइज एंड एफपीएस जो है ना इस तरीके से सेपरेट हो गया है, तो फुल एचडी में 60 या 30 जो आपको सेलेक्ट करना हो इस तरीके से आप रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम फोटो मोड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल का मोड जो है ना अब आपको यहीं पे डायरेक्टली टैप करके आप चेंज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको पता होगा कि सैमसंग के फोन में फोटो मोड हो या वीडियो मोड हो, इस तरीके से स्वाइप डाउन करके आप फ्रंट एंड रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं एंड स्वाइप अप करके भी आप फ्रंट एंड रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। बट अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो सेटिंग में सेल्फी सेक्शन में आपको स्वाइप अप एंड डाउन टू स्विच कैमरा का ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। एंड इस फीचर को डिसेबल करना डेफिनेटली आप नहीं चाहते होंगे बिकॉज ये एक अच्छा फीचर है मेरे अकॉर्डिंग। कैमरा सेटिंग में ही आपको यहाँ पे अब जो है ना सीन ऑप्टिमाइजर एंड स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये अब सेपरेट कर दिया गया है। पहले ये जो स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का ऑप्शन था ये सीन ऑप्टिमाइजर के अंडर में था,
मतलब कि अगर आप सीन ऑप्टिमाइजर को डिसेबल करते हैं तो स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये भी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे अब आपको एक नया ऑटो स्कैन का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हैं उसके बाद आप अपने फोन के कैमरा को किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरीके से लेके जाते हैं ना, तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को स्कैन कर लेता है इस तरीके से। नेक्स्ट कैमरा सेटिंग में ही वाटरमार्क में जाते हैं तो यहाँ पे आपको डेट के लिए जो है ना कुछ नया फॉर्मेट्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा टाइम के लिए भी जो है ना आपको 24 आवर वाला एंड 12 आवर वाला फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है। सो कैमरा ऐप तो हो गया। अब कैमरा ऐप से जो आप फोटोज कैप्चर किए हैं उसको एडिट करने के लिए भी कुछ नया फीचर्स ऐड किया गया। तो यहाँ पे हम गैलरी ऐप ओपन कर लेते हैं। कोई भी फोटो जो आप अपने फोन पे कैप्चर किए हैं इसके ऊपर अगर आप स्वाइप अप करते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्विक एडिट करने के लिए कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीमास्टर का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्टली। इसी तरीके से किसी और फोटो पे अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीमास्टर एंड ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसी तरीके से आपको 2 से 3 क्विक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा किसी भी फोटो पे स्वाइप अप करने पे। इसके अलावा One UI 6 अपडेट के बाद जो है ना आपको कॉपी एंड पेस्ट एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे मेरा एक फोटो है, इसको हम एडिट करते हैं तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हम इस पे जो है ना एक रैंडमली कोई भी फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम लाइट बैलेंस को रैंडमली जो है ना कुछ भी चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा दिए, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम कर दिए। तो इस तरीके से हम कुछ रैंडम एडिट जो है इस फोटो पे कर दिए एंड इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में हम रैंडमली कुछ भी एडिटिंग कर दिए हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करते हैं तो यहाँ पे कॉपी एडिट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट यहाँ से हम जो भी एडिटिंग किए हैं उसको हम कॉपी कर लिए। अब ये सेम एडिटिंग वाला जो इफेक्ट है हमको अगर अपने दूसरे फोटो पे अप्लाई करना है या किसी भी और फोटो पे अप्लाई करना है तो जस्ट उस फोटो को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, 3 डॉट्स के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे हमको पेस्ट एडिट का ऑप्शन मिलता है। जस्ट इसके ऊपर टैप करेंगे एंड जो भी एडिटिंग इफेक्ट हम अपने उस फोटो पे अप्लाई किए थे वही एडिटिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं कि इस फोटो पे भी अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से आप चाहें तो उस एडिटिंग इफेक्ट्स को जो है ना आप अपने अदर फोटो पे भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग फोटो पे आप जो भी एक बार एडिट किए हैं उसी इफेक्ट को आप अलग अलग फोटो पे इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अगेन हम अपने एक फोटो को ओपन कर लेते हैं, एडिट सेक्शन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम अपने फोटो पे रैंडमली कुछ एडिटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम फोटो को थोड़ा क्रॉप कर दिए, कोई भी एक रैंडम फिल्टर जो है वो हम अपने फोटो पे अप्लाई कर दिए। इसके बाद थोड़ा लाइट बैलेंस चेंज कर दिए, ब्राइटनेस थोड़ा चेंज कर दिए, एक्सपोजर चेंज कर दिए, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर दिए, हाईलाइट चेंज कर दिए। पहले आपको ऑप्शन मिलता था रिवर्ट टू ओरिजिनल का, मतलब कि रिवर्ट पे टैप करते ही आपका फोटो ओरिजिनल जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में चल जाएगा। बट अगर आपको अपने लास्ट एडिटिंग को जस्ट अंडू करना है तो अब आपको यहाँ पे वाइल एडिटिंग यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन मिलता है एंड इस तरीके से आप अंडू कर सकते हैं अपने लास्ट एडिटिंग को। एंड अगर आपको रीडू करना है तो आपको अंडू रीडू का यहाँ पे नया ऑप्शन जो है वो ऐड किया गया है वाइल फोटो एडिटिंग। इसके अलावा इस अपडेट के बाद जो है ना एक नया वीडियो एडिटर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए आपको गैलरी ऐप को ओपन करना है, 3 लाइन्स पे टैप करना है, आपको यहाँ पे गो टू स्टूडियो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे एक नया स्टूडियो ऐप जो है वो आपको फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके सेटिंग में जाके आप यहाँ पे शो स्टूडियो एंड ऐप स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको ऐप ड्रॉअर में स्टूडियो ऐप देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक बेसिक वीडियो एडिटर है जहाँ पे आप स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करके अपने फोन के गैलरी में से किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करके आप एडिटिंग करना चाहते हैं, बेसिक एडिटिंग जिसमें क्लिप को ट्रिम करना हो गया या फिर स्प्लिट करके उसको कट करना हो गया। इसके अलावा वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ बेसिक एडिटिंग करना है या फिर टेक्स्ट ऐड करना है या फिर कोई स्टिकर ऐड करना है। एंड आपके फोन में कोई म्यूजिक है जिसको आपको अपने वीडियो में एडिट करना है तो यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे टैप करके आपके फोन में जहाँ पे भी म्यूजिक है उसको सेलेक्ट करके आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पे कोई फिल्टर अप्लाई करना है या फिर वीडियो का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, बेसिक एडिटिंग करना है तो आप इस स्टूडियो ऐप में कर सकते हैं। एंड जितना भी आप एडिटिंग करेंगे ना, अगर आप बैक चले जाते हैं तो वो एडिटिंग जो है वो सेव हो जाता है स्टूडियो ऐप में। बाद में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आप एडिटिंग को छोड़े थे वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं एडिटिंग को। इसके अलावा नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक और सेटिंग ऐड किया गया है जो कि हम मिस कर दिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ना ये प्रायोरिटी वाइज सॉर्टेड है। बट अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एंड इस पे टैप करके आप इसको बाई टाइम सेलेक्ट करके जो है ना नोटिफिकेशन को टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट रिसीव हुआ होगा वो टॉप पे शो करेगा,
जो सबसे पहले रिसीव हुआ होगा वो सबसे नीचे शो करेगा। सो फ्रेंड्स, यही कुछ नया फीचर्स था जो One UI 6.0 Android 14 अपडेट के बाद Samsung M44 5G में देखने के लिए मिला। मेरा जो पर्सनल फेवरेट था वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में ये जो ऑटो ब्लॉकर का फीचर ऐड किया गया है वो है। एंड अगर आप भी एक Samsung M34 5G यूजर हैं या Samsung का कोई भी ऐसा फोन यूज कर रहे हैं जिसमें One UI 6 Android 14 का अपडेट आ चुका है, तो आपको इन नए फीचर्स में से कौन सा फीचर है जो सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, अपने Samsung फोन यूजर फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।